तो अहंकार ना आवे, इसलिए भगवान प्रतीक्षा करते गए कि भीम जब टूट जाए, इनके अपने बल का अहंकार टूट जाए कि मैं ही एक धरती पर बलवान हूं, ऐसा भाव ना आवे, इनको लग जाए कि मेरे जैसे और भी बलवान लोग हैं, तब ये भाव आ जाए, फिर कोई दोष नहीं लगेगा। जरासंध के राज्य से तो भगवान को कोई लेना देना था नहीं। जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्याभिषिक्त करके और बंदी राजाओं को मुक्त किया भगवान ने, और सबको आमंत्रित किया कि अब आप लोग राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ आइए। इस तरह से अर्जुन और भीम को लेकर भगवान पुनः इंद्रप्रस्थ चले आते हैं। अब राजसूय यज्ञ प्रारंभ होता है। बहुत सुंदर राजसूय यज्ञ, महाभारत में तो बहुत विस्तार से वर्णन है। महर्षि व्यास राजसूय यज्ञ पर भी लिखते हैं अलग से। जो जो राजसूय यज्ञ की नियमावलियां थी, जो जो जरूरत थी, सब ढंग से पूरा किया गया है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण सब आए हुए हैं, ऋषि मुनि सब आमंत्रित हैं। यथा योग्य सबको ठहरने की व्यवस्था की गई है। सब योग्यता के अनुसार बांट दिया गया है, सेवा बांट दिया गया है, क्योंकि इतना बड़ा समारोह हो रहा है तो किसी एक व्यक्ति से संपन्न नहीं होगा। उसमें यथा योग्य सेवा विभाग देना पड़ता है कि आप ये संभालें, आप, तब कोई भी कार्यक्रम ढंग से संपन्न होता है। जैसे आप ये यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ, तो इसमें भी सेवा विभाग दे दिया जाता है ना, कोई कुछ लिया कोई कुछ लिया, तभी ठीक से आयोजन संपन्न होगा। तो भगवान ने सबको सेवा दिया है। भगवान ने भीम को दिया कि जहां भंडार गृह है, जहां सब भोजन तैयार होगा, उसकी देखरेख आप करेंगे, क्योंकि भीम बहुत खाने वाले थे, तो ठीक ठीक कुल कैसे बन रहा है नहीं बन रहा है इसको ठीक से देखकर जब परोसा जाएगा तो उसमें द्रौपदी को देखरेख करने के लिए भगवान ने दिया। द्रौपदी बहुत बढ़िया भोजन बनाती भी थी और ठीक से सब सर्व किया जा रहा है कि नहीं। कई बार भोजन बढ़िया बन जाता है और परोसने का ढंग से ठीक से आपने व्यवस्था नहीं किया, तो बहुत लोग खा पाते हैं, बहुत लोग नहीं खा पाते। कहीं दही बड़ा इधर रख दिए हो तो दाल रखा हुआ है उस कोने पर प्लेट लेकर लोग दौड़ रहे हैं, इधर से दही बड़ा ले लिए हैं, गुलाब जामुन उधर रखा हुआ है, तो कई बार होता है ऐसा ना। और तंदूरी रोटी फिर वहाँ मिलेगा चूल्हे पर, तब तक तंदूरी रोटी लिया, उस पर दाल रख दिया, सारा गल के एकदम बेकार हो गया पापड़ कहीं और मिलेगा, पापड़ एकदम गल के 2 कौड़ी का हो जाता, पता ही नहीं चलता है पापड़ है, बेचारा वो भी रोते रहता है मैं तो ठीक था, तुमने मेरे को दाल में मिला दिया। अब उसी प्लेट में दौड़ दौड़ आप सब ले रहे हैं बफर सिस्टम में। तो ठीक से परोसने ना ठीक से सर्व किया जाए तो भी मजा नहीं आता, सब गड़बड़ हो जाता उल्टा सीधा। तो द्रौपदी को कमान यह दिया गया कि सब अपने देखरेख में सब करेंगे। और अर्जुन को दिया भगवान ने कि जो संत लोग आ रहे हैं, इस यज्ञ में बहुत संत आएंगे, तो सब संतों को कहाँ ठहराना है, किसको क्या चाहिए, यह विभाग अर्जुन को दिया गया। संत सेवी थे अर्जुन, सब विभाग ले लिए। ऐसे ही जो अभ्यागत आ रहे हैं उसमें नकुल सहदेव को दिया, कर्ण और दुर्योधन को भी दिया। ये हस्तिनापुर भी आमंत्रित है, इसमें पूरा भारत आमंत्रित था। तो कर्ण को दिया, जो दान करने का विभाग, याचक आएंगे तो दान जो करने का विभाग था वो कर्ण को दिया, और कोष का जो खजाना था उसका मालिक बना दिया दुर्योधन को। अब डरे पांडव कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, ये तो दोनों खूब लुटाएंगे। दुर्योधन चाहेगा खजाना खाली हो जाएगी, इनकी बेइज्जती हो, और कर्ण खूब लुटाएगा कि और सम्मान मिले कि वाह कर्ण ने कितना दिया, 1 पैसा कोई मांगे तो 10 पैसा दे, ऐसे। तो भगवान ने बोला कि आप चिंता न करें, जानबूझकर मैं ऐसा किया। दुर्योधन के हाथों में कुछ रेखाएं हैं, उसको भी नहीं पता, वो जितना ही खजाना खाली करेगा उतना ही तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। वैसे भी दान करने से कोई गरीब नहीं होता। तो जानबूझकर भगवान दोनों को लगा दिए, वो भी अनजाने में सब लुटा रहे हैं खूब, और पांडवों का और बढ़ता चला जा रहा है। याचक भी खूब प्रसन्न हो रहे हैं, पांडवों का कोष भी बढ़ रहा है। इस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने भी सेवा ली। कृष्ण ने क्या सेवा ली, तो संत लोग जब भोजन करेंगे तो उनका जूठा पत्तल उठाने के लिए, सोचो इस यज्ञ में उनकी अग्र पूजा होगी, और जिसकी अग्र पूजा हो रही है श्रेष्ठ मानव समझकर, वही सेवा क्या ले रहा है, तो जूठा पत्तल उठाने की। सूरदास लिखते हैं इसी में कि प्रेम के वश पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश पारथ रथ हाँ क्यों, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्ही, राजसुयज्ञ
युधिष्ठिर की तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, दुर्योधन की मेवा त्याग्यो। साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम की सगाई ही सबसे ऊंची है। प्रेम के बस में भगवान कुछ भी करते हैं। जूठन उठा रहे हैं संतों, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर की ली तामे जूठ। कहीं प्रेम में पढ़कर पार्थ का सारथी बने, पारथरथ हाक्यो भूल गयो ठकुराई। प्रेम में भगवान कुछ भी कर देते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। उसमें प्रयास करना चाहिए कि यथा योग्य सबको सेवा दें। जैसे ये कथा हो रही है तो एक मीटिंग बुलानी चाहिए, उसमें सब पता चलता है कौन किस योग्यता वाले हैं और उनको सेवा देनी चाहिए। कई बार मान लो प्रथम बार कर रहे हो कथा तो समझ में नहीं आती बात कौन किस योग्यता वाला है, लेकिन जब आयोजन करे आगे जब समझ में आ जाए तो अच्छा हो कि एक मीटिंग बुलाया जाए योग्य लोगों का और सब पहलू पर विचार विमर्श हो। तो कोई अच्छा सलाह किसी बात को दे देता है, कहीं पर कोई अच्छा देता है, और यथा योग्य सेवा बांट दो तो सब भार अपने ऊपर नहीं आता। कोई विभाग किसी पर दे दिया तो सब अपने अपने विभाग को ठीक से संपन्न करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा विभाग अगर कमजोर पड़ा तो मेरी निंदा होगी, मुझे लोग शिकायत। तो हर आदमी अपने अपने विभाग के प्रति सजग हो जाता है ना, तो ये भी एक उसका फायदा होता है। अकेले सब बोझ उठा लोगे तो पता चला कोई कुछ नहीं ठीक हो रहा है तो कहीं कुछ इधर जा रहा है। तो अच्छा हो कि धार्मिक आयोजन में मीटिंग करके और यथा योग्य पूरे मोहल्ले के लोगों को सेवा भी मिल जाती है और सबको लगता है कि अपना कार्यक्रम है, उसके कई फायदे और सब उसके भागी होते। तो इस यज्ञ में भी यथा योग्य सबको सेवा दी गई। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में नियम था अग्र पूजा की, कि दुनिया के श्रेष्ठतम मानव के रूप में किसकी पूजा किया जाए। तो भीष्म पितामह को चुना था युधिष्ठिर ने, लेकिन भीष्म पितामह ने मना कर दिया कि युधिष्ठिर, प्रिय युधिष्ठिर, अभी वासुदेव कृष्ण से श्रेष्ठतम अभी धरती पर कोई भी नहीं है, तो पूजा तो उन्हीं की होनी चाहिए। युधिष्ठिर भी चाहते थे, लेकिन जानबूझकर पहले कृष्ण को नहीं चुना कि लोग कहेंगे कि देखो रिश्ते में आते हैं ना, इसलिए इनको चुन लिया। लेकिन पितामह ने जब कहा तो उनको अच्छा लगा और सभा लगी हुई है, सब राजा लोग बैठे हुए हैं और नकुल सहदेव बढ़ते हैं अग्र पूजा करने के लिए श्री कृष्ण की। जैसे ही बढ़ने लगे उसी समय शिशुपाल वहां आया हुआ था उस सभा में और खड़ा हो जाता है और लक्ष्य कर लिया युधिष्ठिर को कि अरे युधिष्ठिर, इस ग्वाले की पूजा तुम लोग क्यों कर रहे हो? क्या यही श्रेष्ठतम है इस धरती पर? यही बचा हुआ है? क्या तुम लोगों ने भीष्म के कहने से किया है? तो भीष्म तो बूढ़ा हो चुका है, बुढ़ापे में बुद्धि सठिया गई है, इनको समझ नहीं आता कि कौन श्रेष्ठ मानव है। अरे इस ग्वाले में क्या रखा हुआ है? और यह भीष्म जिसने सलाह दिया है कृष्ण की पूजा करने के लिए, यह तो एक नपुंसक आदमी है। यह जानबूझकर अब प्रतिज्ञा ले रखा है दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। वास्तविकता तो यह है कि यह नपुंसक है। ऐसी ऐसी बातें बोलने लगा भीष्म को भी। और फिर युधिष्ठिर से कहने लगा शिशुपाल कि अरे
इसमें कौन सा गुण तुम लोगों ने देखा है जिससे इसकी अग्र पूजा कर रहे हो? और अवगुण कहो तो मैं बता देता हूं। इसमें अनेक अवगुण है। पहले तो ये राजा नहीं, क्योंकि द्वारका के राजा उग्रसेन है और ये राजाओं की सभा है। यहां से तो इसको उठकर चले जाना चाहिए, यहां तो बैठना भी नहीं चाहिए। राजाओं के सभा में यह अशोभनीय लग रहा है बैठकर। दूसरी बात कि यह किस कुल का है अभी पता भी नहीं। यह क्षत्रिय है कि वैश्य है यह भी नहीं पता, क्योंकि कोई कहता है कि देवकी और वसुदेव का पुत्र है, कोई कहता है नंद जसोदा के पुत्र हैं। देवकी वसुदेव तो क्षत्रिय हैं, लेकिन नंद जसोदा जो कृषि और गोपालन करते हैं वे वैश्य हैं। तो यह क्षत्रिय है कि वैश्य, अभी तो इसका भी निर्णय नहीं हो पाया है ठीक से। इसलिए जिसके कुल का ही पता नहीं वह इस सभा में बैठने का अधिकारी नहीं है। और युधिष्ठिर यह बुजदिल और कायर है, डरपोक है। तुझे पता है समुद्र में छुपा हुआ है राजाओं के डर से, समुद्र के जल के बीच में जाकर छुपा हुआ। ऐसे ऐसे बड़ी कड़ी जली कटी सुनाने लगा भाषा। भीम और अर्जुन की भुजाएं फड़फड़ाने लगी, लेकिन भगवान ने इशारा किया कि अभी शांत रहो, तुम लोग शांत रहो। फिर बोलता चला जा रहा कि अरे तुम लोगों को पता है यह समुद्र में क्यों जाकर अपनी राजधानी बसाया है? क्योंकि समुद्री मार्ग से जब लोग व्यापारी जाते हैं ना जहाज लेकर, तो यह लूट लिया करता है उनका सामान, मतलब यह समुद्री डाकू है। ऐसे ऐसे बोल रहे। अब तो बलराम दाऊ की भुजाएं फड़फड़ाने लगी कि अब इसको जिंदा मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भगवान ने मना किया कि दाऊ जरा चुप रहो, जरा शांत रहो। दाऊ ने कहा कि कन्हैया मेरे से शांत नहीं रहा जा सकता, अब मैं नहीं सहन कर सकता तेरा अपमान और इतना। बोले कि दाऊ मैं अपमान नहीं सहन कर रहा हूं, मैं इसे क्षमा नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ गिनती कर रहा हूं। दाऊ याद करो, इसकी मां को मैंने वचन दिया था कि 100 अपराध तक तो मैं क्षमा कर दूंगा, इसके बाद की जिम्मेवारी मेरी नहीं। तो मैं क्षमा नहीं कर रहा हूं दाऊ, मैं तो गिनती कर रहा हूं। दाऊ बड़े परेशान है कि तुम गिनती करो, मेरे से नहीं सहन हो रहा, मैं इसको जरूर अब समाप्त कर दूंगा। लेकिन भगवान ने जैसे तैसे दाऊ को रोका है, अर्जुन और भीम को भी। और इतना सुनने के बाद और क्रोध में आ गया शिशुपाल। बोला कि अरे ग्वाले, तेरी इतनी हिम्मत, तू 100 अपराध के बाद मेरा वध करेगा? अरे यहीं पर हजारों अपमान तेरा मैं करूंगा, तू क्या कर लेगा मेरा? और बोलने लगा कि अरे तुम लोग जानते हो इसका चरित्र भी ठीक नहीं, यह कभी चोरी करता था, आज भी चोरी करता है, झूठ बोलता है, ना आचरण ठीक है, किसी भी प्रकार से यह ठीक नहीं है। और छोटे छोटे असुरों को जब से मार डाला है तब से इसको और अहंकार हो गया है। अरे वे मरे मराए असुर थे, उनको तो कोई भी मार सकता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जब से गोवर्धन इसने उठा लिया है तब से तो और इसका अहंकार बढ़ गया है। लेकिन गोवर्धन उठाना भी कौन सी बड़ी बात थी? यह तो दीमक का बनाया हुआ एक बाम्बी मात्र था, इसको उठाना कौन सी बड़ी बात है। मतलब देखो, जब ईर्ष्या से भर जाता है व्यक्ति तो आप कितना भी महान काम किए हैं सब उसके लिए 2 कौड़ी का हो जाएगा। तो कहता है तो दीमक का बनाया हुआ एक बाम्बी था। और फिर कहता है कि इसको इस राज्यसभा से चले जाना चाहिए, यहाँ अशोभनीय हो रहा है। सीमा से जब बाहर चला गया, भगवान ने कहा बस शिशुपाल बस, रुक जाओ। और भगवान की अंगुलियों पर सुदर्शन चक्र नाचने लगा और सुदर्शन चक्र चल पड़ा शिशुपाल की तरफ। और देखते देखते सिर धड़ से अलग हो जाता है और वहीं पर शिशुपाल गिरता है, लेकिन उसके शरीर से एक ज्योति निकलती है और भगवान में आकर समाहित हुई। ये सबने देखा। युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी से कि यह क्या हुआ? नारद जी ने समाधान दिया कि राजन, ये जय विजय पार्षद थे भगवान के, सनकादिकों के श्राप से 3 जन्म असुर बने हैं और भगवान वचन दिए थे कि मैं अवतार लेकर मैं उद्धार करूंगा तुम लोगों का। तो प्रथम जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने, जिसमें वराह और नरसिंह बनकर भगवान ने उद्धार किया। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने थे, भगवान रामा अवतार लेकर उद्धार किया। और अब शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में आए हैं, भगवान अब इनका उद्धार करके अपने पार्षदों को अपने में समाहित कर लिया। यह द्वेष भाव से एक तरह से उपासना कर रहे थे, द्वेष से कृष्ण से जुड़े हुए थे। और जब शिशुपाल का अंत हो गया उसके बाद जो भी राजा वहां आए हुए थे या तो कृष्ण के प्रति श्रद्धा से भर गए या तो भयवश कुछ नहीं बोल रहे हैं। और राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ, बहुत सुंदर राजसूय यज्ञ हुआ है। महाभारत में तो बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। राजसूय यज्ञ प्रसंग कभी पढ़ना चाहिए। इसका अंत कैसे हुआ, 1 घंटा नाद हुआ है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो राजसूय यज्ञ विधिवत संपन्न हो गया और महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गए। चक्रवर्ती सम्राट मतलब समस्त राजाओं के ऊपर भी जो राजा है चक्रवर्ती सम्राट उसको बोलते हैं। समस्त राजा इनके ध्वज तले समर्पण कर दिए। इंद्रप्रस्थ
दुनिया में ख्याति लब्ध हो गया, सर्वाधिक शक्तिशाली और सुंदर राज्य बन। लेकिन जो हस्तिनापुर वाले आए हुए थे, दुर्योधन इत्यादि, इन लोगों को अंदर अंदर बड़ी ईर्ष्या हो रही है यह वैभव देखकर, और अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ऊपर से दिखावटी एक तरह से प्रशंसा कर रहे हैं, भीतर से तो द्वेष की अग्नि की लपटें उठ रही हैं। धीरे धीरे सब राजा लोग विदा हो रहे हैं अपने राज्य को क्रम क्रम से, और दुर्योधन थोड़ा सा रुका हुआ है। मय दानव द्वारा बनाया हुआ एक माया महल था, थोड़ा विशेष एक मय दानव था, समझ लो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था, और उसने ये इंद्रप्रस्थ की सारी रचना किया था। उसमें एक माया महल भी बनाया था, मतलब मनोरंजन के लिए एक महल ऐसा बनाया था जो बहुत वैज्ञानिक ढंग का था, कि लोग उसमें जाएं तो कुछ अजीब अजीब चीज दिखे, आश्चर्यजनक, तो लोगों को अच्छा लगेगा ना। उल्टा पुल्टा दिखे, जैसे जहाँ जल है वहाँ थल जैसा दिखता था, कहीं जल नहीं है वहाँ जल दिखता था, कहीं अग्नि प्रतीत होती थी, ऐसा था नहीं लेकिन ऐसा प्रतीत होता। वह बहुत बड़ा इंजीनियर था समझ लो एक तरह से। तो दुर्योधन की भी इच्छा हुई इस महल को देखने की, पांडवों की भी इच्छा हुई कि चलो दिखाते हैं, थोड़ा मनोरंजन होगा। आगे आगे दुर्योधन, पीछे पीछे पांडव जा रहे हैं, तो आगे किए हुए उसको, ताकि इसमें दिग्भ्रमित होगा तो वही तो अच्छा लगेगा, वही तो उसका मजा है। जैसे आपने लखनऊ की भूल भुलैया कभी देखी हो, तो भूल भुलैया में जाओ तो एक रास्ते से प्रवेश करोगे तो 5 रास्ते फिर उसमें से फूटेंगे, उसमें से एक सही है 4 गलत है, फिर उसमें सही रास्ते में जाएं तो आगे फिर 5 रास्ते हो गए वहां से। अब लोग उसमें अकेले तो बिल्कुल रोने लगेंगे, तो गाइड लेकर जाना पड़ता है। तो गाइड भी आगे आगे आपको रखेगा, कि आप भूलोगे तब तो उसी का मजा है ना, पहले गाइड आगे आगे चले तो फिर क्या मजा है। तो लेकिन अंत में वो निकाल लाएगा फिर बाहर आपको। तो बहुत वैज्ञानिक ये माया महल बना हुआ है। दुर्योधन को कहीं से दरवाजा ही नहीं दिख रहा है घुसने के लिए, तो देखा कि एक दीवार से एक दासी निकल कर चली आ रही है, तब देखा अच्छा यहाँ दरवाजा है, पता ही नहीं चल रहा था, फिर उसमें से घुसा। अब घुसकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा उस महल में, तो दीवार थी, लेकिन दीवार बिल्कुल पारदर्शी थी शीशे की। अब दीवार दिख ही नहीं रही है, उसी में टकरा गया। जब टकराया तो घबराया, अच्छा यहाँ दीवार है। अब देखा पीछे पांडव देख तो नहीं रहे हैं, अब यहाँ पर बोर होने लगा एक तरह से, बड़ा डरा हुआ है कि कहीं अपमानित न हो जाऊं। फिर आगे बढ़ता है तो देखा कि ये अग्नि की लपटें उठ रही हैं, तो देखा है तो आग जल रही। तब तक देखा कि एक दासी उस पर से गुजर कर चली गई, कोई आग वाग नहीं है, भ्रम हो रहा था। तब बड़ा निशंक होकर आगे बढ़ा। फिर आगे बढ़ा तो देखा कि जल की लहरें उठ रही हैं, जल की तरंगें दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ तो जल है, तो अपने वस्त्र को थोड़ा ऊपर उठाकर सोचा पार करूं, जूते गीले हो जाएंगे मेरे। तब तक देखा एक दासी उस पर से गुजर कर चली जा रही है, कुछ जल वल कुछ नहीं है। कई बार ऐसे आप लोगों ने शीश महल वगैरह देखा होगा ना, तुम्हारे है यहाँ आगरे में है शीश महल वगैरह, कई शहरों में होता है। आप एक चीज देखना, बड़े कुल कई प्रकार के जिसमें मिरर्स लगे रहते हैं, किसी में आप लंबे हो जाओगे, किसी में ठिकने हो जाओगे, किसी में पेट मोटा हो जाएगा, सिर इतना सा हो जाएगा, ऐसे ऐसे होता है ना। आप एक चीज देखना, उसमें मार्क करना, मैंने भी देखा है 2-1 जगह, तो मार्क किया हूं उसमें। जब उसमें फैमिली सहित लोग आएंगे, पति पत्नी है, बच्चे हैं, सब प्रवेश कर रहे हैं, तो बच्चे आगे आगे चलेंगे, तो बच्चे अपना रूप देखेंगे, कहीं लंबे हो जाएंगे, कहीं ठिकने हो जाएंगे, सब रूप को देखकर बड़े आनंदित होंगे, बड़े हंसेंगे, खूब ठहाका लगाते हैं बच्चे, उसमें ठहाका ही लगता रहता है। लेकिन पति पत्नी भी अगर साथ आ रहे हैं, तो मान लो पत्नी आगे है, अब अपना रूप देखी कि एकदम पतली लंबी हो गई, किसी में एकदम ठिकनी हो गई, वो ज्यादा देर नहीं देख सकती, जल्दी भागेगी कि कहीं पति न देख ले मेरा इस रूप को एलर्जी हो जाएगा। पति देव भी ज्यादा देर नहीं ठहरेगा कि कहीं पत्नी न देख ले मेरे इस रूप को। अब पति पत्नी उसमें ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे, वो जल्दी चाहेंगे इसमें से भागो। लेकिन जो बच्चे हैं ना, वो नहीं निकलते, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं है ना, अभी दिखाने का भाव नहीं, जो रूप दिखाई पड़ रहा है उसी का मजा ले रहे हैं। एक ये भी रूप है, यहाँ तक कि मम्मी का भी देख लेंगे रूप कि मम्मी एकदम ठिकनी दिखाई पड़ रही है, तो उसी पर हंसेंगे, मम्मी देखो कैसी दिख रही है। लेकिन जो पति पत्नी है या जो बड़े हैं, जिनमें थोड़ा अहंकार है, थोड़ा रूप प्रदर्शन का भाव है, वे उसमें ठहर नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक, और वे जल्दी भाग कर निकलेंगे। लेकिन बच्चे निकलते नहीं, बच्चों को जबरदस्ती खींच खींच कर निकालते हैं कि ये पागल इसमें क्या कर रही इतनी देर। तो बड़ा एक आश्चर्य, उसमें मनोविज्ञान को आप रीड करना, कभी आप जाइएगा तो जरा ऐसे जरा खड़े होकर देखना लोगों को, इसमें क्या क्या किस किस स्वभाव के लोग। तो जो अहंकारी स्वभाव के, उसमें अधिक देर नहीं ठहरेंगे, जल्दी भागेंगे वहां से, और जो भोले भाले बच्चे हैं वो खूब आनंद लेंगे उसका। तो मैं दानव द्वारा बनाया गया है जो माया महल है,
जो सरल सूठे लोग थे उसका आनंद लेते थे कि देखो एक बढ़िया बनाया है, एक कितना इंजीनियरिंग कितना विज्ञान यहाँ पर उसने लगाया है। लेकिन दुर्योधन तो महा अहंकारी है, वो तो जगह जगह इसमें परेशान हो रहा है और बहुत फेडअप हो गया कि कैसे क्यों इस महल में मैं आया, और देखा कि यहाँ पानी वानी है नहीं और मैं व्यर्थ में धोती उठाकर जा रहा हूँ। तब तक देखा कि एक दासी गुजर गई, ये तो सूखा रास्ता है। अब सोचा मैं बेकार डर रहा हूँ, ना आग है ना पानी है, मैं वैसे ही बेकार डरते जा रहा हूँ। आगे देखा कि एक सुंदर रास्ता दिखाई पड़ रहा है, कालीन बिछा हुआ है जैसे, और अंदर जल था उसमें, और उसी रास्ते पर आगे बढ़ा तेजी से और धड़ाम से गिर पड़ा पानी में। 2 बार गोते खा गया नीचे ऊपर। अब जब गोते खाने लगा तो थोड़े द्रौपदी थोड़ी सी हंस पड़ी, लेकिन युधिष्ठिर ने मना किया कि अरे नहीं, ऐसे में हंसा नहीं जाता, सहयोग किया जाता है। हालांकि भागवत के अनुसार अंधे का पुत्र अंधा नहीं बोली है, महाभारत में है। तो जब नहीं या चुप करा दिया युधिष्ठिर ने, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं हंसो हंसो। तो कहते हैं कृष्ण अनुमोदिता, कृष्ण को के कहने से फिर पांडव द्रौपदी सहित थोड़ा हंसने लगे, और इस हंसी का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इस व्यंग बाण से वो आहत हो गया दुर्योधन, और जैसे किसी काले नाग को कोई डंडा मार दे, वो मरा भी नहीं है, जिंदा है, और क्रोध में वो चला गया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। यहां एक चीज ध्यान दें, भगवान ने हंसने के लिए क्यों कहा? इसलिए कि यह अपमानित होगा, जाएगा हस्तिनापुर, कोई ना कोई षड्यंत्र की रचना करेगा और इसके पाप के घड़े भरेंगे और जल्दी इसका अंत हो धरती से। यही चाहते थे भगवान। शांति दूत बनकर गए हैं ना कौरवों की सभा में, वास्तव में वो शांति चाहते नहीं, क्योंकि अब शांति से बात बनेगी नहीं, लेकिन एक गए हैं नियम पूरा करने के लिए। वे करते क्या है ऊपर से और भीतर से चाहते क्या है, इस बात को समझना आसान नहीं है। तो वे चाह रहे थे कि यह युद्ध हो और धरती से आसुरी शक्तियों का अंत हो। तो जानबूझकर हंसने के लिए कहा, और चिढ़ गया दुर्योधन और चला आया, लंबी लंबी सांस लेते हुआ चला आया मामा शकुनी के पास हस्तिनापुर, और बोला, मामा श्री अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। क्या हुआ भांजी, क्यों इतना तुम उदास हो? बोला कि मैं अब अपमानित जीवन नहीं जी सकता, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। शकुनी से सारी अपनी घटना बताया और बोला कि उन पांडवों को और उस द्रौपदी को जब तक आप दास और दासी नहीं मेरा बना देते, तब तक मैं जिंदा नहीं रह सकता आप धरती पर। शकुनी ने आश्वासन दिया कि चिंता न कर भांजे, जब तक मेरे पास से मेरे हाथ में है तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास मेरे ये सैनिक हैं, यही मेरी ताकत है। बहुत जबरदस्त जुआड़ी था और बहुत कपटपूर्ण जुआड़ी था। धृतराष्ट्र के पास दोनों जाते हैं थोड़ा बनावटी चेहरा लेकर कि इतने बड़े यज्ञ किया है पांडवों ने तो, और चक्रवर्ती सम्राट बने हैं, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि अपने घर पर आमंत्रित करके उनका स्वागत करें, सम्मान करें। धृतराष्ट्र एक तरह से प्रसन्न भी हुआ कि अच्छा दुर्योधन की बुद्धि पलट गई है, भाइयों से प्रेम करने लगा है, तो आदेश दिया कि ठीक है बुलाओ। लेकिन इस बात का पता जब चला भीष्म पितामह को, विदुर को, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य को, तो ये लोग घबरा गए। विदुर तो बहुत घबरा गए कि नहीं कुछ गड़बड़ है, दाल में जरूर काला है, यह संभव नहीं हो सकता कि ये दोनों प्रेम कर रहे हैं, जरूर कोई षड्यंत्र है। बहुत विदुर ने मना किया, लेकिन धृतराष्ट्र का आदेश, चूंकि राजा है, आदेश जा चुका था। अब दूत गया बुलाने के लिए। इंद्रप्रस्थ से आए हैं द्रौपदी और 5 पांडव, बनावटी स्वागत किया गया। फिर रंगभूमि बनाई गई थी जहां दूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया दुर्योधन पांडवों को। पहले तो युधिष्ठिर ने बहुत मना किया, जुआ की बहुत निंदा किया। जुआ बहुत बेकार खेल है, इसमें बड़े बड़े की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, गुमराह हो जाते हैं लोग। देखो जुआ भागवत का है ना, 4 चीज जो दिया है परीक्षित ने शुरू में, द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्मस्त चतुर्दु, जिसमें पहला है द्यूत, जुआ। जुआ, शराब, इनमें जुआ और भी खराब है, क्योंकि प्रत्येक जुआड़ी शराबी होता है, ये पक्की बात है। कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक शराबी जुआड़ी भी हो। बहुत से शराबी बड़े शांत लोग भी होते हैं, अपना पिए और सो गए, ऐसे भी होते हैं, उनमें और कोई ऐब नहीं है बुरा। लेकिन जो जुआड़ी होगा वो पक्का है कि शराबी, कबाबी, शबाबी सब होगा। क्यों? क्योंकि जुआ वही खेलते हैं जिनके अंदर बहुत वासनाएं होती हैं, बहुत सी इच्छाएं होती हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको धन चाहिए। सीधे रास्ते से तो धन एकदम से नहीं मिल सकता, तो रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब देखते हैं, तो वही रास्ता है कि जुआ खेलो।
तो कितने जुआड़ी करोड़पति तो बहुत कम बनते हैं, रोडपति तो जरूर बन जाते हैं बहुत। अभी क्रिकेट का खेल होगा तो उसमें भी सट्टेबाजी के बड़े बड़े खेल चल लेते हैं। तो ये ऐसे ही लोग खेलते हैं जो बहुत वासनात्मक होते हैं, जिनके अंदर बहुत से वासनाएं दबी पड़ी है, उसकी पूर्ति के लिए उनको धन चाहिए। तो जुआड़ी जो होगा वो शराबी होगा, कबाबी शबाबी सब होगा। इसलिए जुआ बहुत खराब बीमारी। जो जुआड़ी लोग होते हैं बड़े बेकार लोग होते हैं। तो पहले निंदा किया है। एक बार स्विट्जरलैंड में एक दर्जी था, तो दर्जी का काम करता था, उसी से अपनी गृहस्थी चलाता था। एक दिन लॉटरी का खेल खेला करता था, गरीब लोग लॉटरी खेलते। एक दिन उसको 50 लाख की लॉटरी लग गई। जब लॉटरी का कागज आया बड़ा खुश हुआ। उसी समय मशीन रोका, दुकान में ताला मारा और कुएं में चाबी फेंका। बस प्रणाम, आज से बहुत मशीन चला चुका। और पागल की तरह पैसे खर्च करने लगा। कभी 5 स्टार होटल में ठहर रहा है, तो कभी कहाँ ठहर रहा है, तो कभी क्या खा रहा है। और कितने दोस्त बन गए उसके, और ऐसे ऐसे दोस्त जो गला कटा दें ऊपर ऊपर से, ऐसे दोस्त दिखाई पड़ने लगे। और 1 साल में सारे पैसे गंवा दिया। स्थिति ये आ गई कि कर्ज लेने लगा, अपने सारे पैसों को गंवा दिया, पागल की तरह घूमने लगा। अब क्या करे, झक मारकर फिर वही काम करने के लिए अपने दुकान पर आया। अब तो पूंजी बची नहीं है, तो ताला मारकर चाबी तो कुएं में फेंक चुका था। तो चाबी कहां से लावे, तो आरी उधार लेकर आया 5 रुपए का, और ताला को काटा। और ताला काटने के बाद धूल धूसरित हो चुका था उसकी दुकानें। उसको सफाई किया, और सफाई करके फिर अपना काम सिलाई का वही शुरू किया। एक आश्चर्य कि फिर से उसको 50 लाख की लॉटरी लगी। कभी कभी दुनिया में आश्चर्य हो जाता है, घटित हो जाता है। लेकिन जब लॉटरी का कागज आया, थोड़ा ध्यान से पढ़ा और उसको फाड़ा, कुएं में फेंक दिया। और बोला कि जो नरक मैंने इस 1 साल में देखा है, पूरे जीवन में ऐसा नरक मैंने कभी नहीं देखा है, पूरे जिंदगी में नहीं देखा हूं। अब दोबारा भूल मैं नहीं कर सकता। मैं कितनी सुंदर गृहस्थी थी मेरी, छोटे में अपनी गृहस्थी चल रही थी, शांति से जीवन जी रहा था। अब दोबारा भूल नहीं कर सकता। ये पैसा जीवन में कई बार लोगों को पागल बना देता। यहाँ तक कि जुआड़ी ये व्यक्ति अगर पैसा पा जाएगा तो उसका दुरुपयोग करेगा, क्योंकि अंदर से बुराई चल रही है, वो बुराई केवल अभिव्यक्त होने का माध्यम ढूंढ रही है। पैसा मिलते ही सब प्रकट हो जाता है। युधिष्ठिर ने बहुत निंदा किया, लेकिन शकुनी बोलने लगा कि अरे भांजे युधिष्ठिर, आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? ये तो भांजे दुर्योधन के मनोरंजन के लिए खेल खेला जा रहा है, आप इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं इस चीज को? जैसे तैसे मना लेता है, चलो छोटे भाई की खुशी के लिए मैं खेल लूं। लेकिन था तो उसमें कपट। दुर्योधन बोला कि मेरी तरफ से पासा मेरे मामा श्री फेंकेंगे। तो हुआ कि चलो मनोरंजन का ही बात, खेल चल रहा है तो चल मामा श्री ही फेंकेंगे। अपने बेशकीमती हार को रखा, युधिष्ठिर ने हार जाते। हजारों असरफियां रखा, वो भी हार गए। 10,000 गौएं रखा, वह भी हार गए। हजारों दास दासियां अलंकृत दांव पर लगाया, वह भी हार गए। फिर अपने पूरा राजकोष को दांव पर लगा दिया, वह भी हार गए। फिर इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगा दिया, वह भी हार गए। फिर सहदेव को दांव पर लगाया, वह भी हार गए। नकुल को भी हार गए, अर्जुन को भी हार गए, भीम को भी हार गए, और स्वयं को भी हार गए। अब तो कुछ नहीं बचा। फिर याद दिलाया कौरवों ने कि अभी द्रौपदी तो बची हुई है, और मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूं। दुर्योधन बोला कि मामाश्री, यह दांव खाली नहीं जाना चाहिए। यदि यह दांव खाली चला गया तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा, ऐसे बोला कि भांजे तुम चिंता न कर, मेरी ये सेनाएं मुझे कभी धोखा नहीं दी है। और बहुत चूमकर उसको प्रणाम कर और फेंकता है, और उसी का नंबर आ जाता है, और द्रौपदी को भी जीत लेते हैं कौरव। बड़ी विकट अट्टहास करने लगे, वहां पर विकट हंसी हंसने लगे कौरव, और पूरी सभा स्तब्ध हो गई है। इस सभा में ध्यान दे, स्वयं धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठा है, वहीं पर भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, इतने महान लोगों से सुशोभित यह सभा बैठी हुई है, और ऐसी घटना यहाँ घट गई है। अजीब, भीष्म को तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। विदुर बार बार इस जुआ खेल को बीच में रुकवाने का प्रयास किए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। धृतराष्ट्र चुप है।
धृतराष्ट्र ऐसे चुप था जैसे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चुप रहते थे, इसी तरह से बोल कुछ नहीं रहे थे। सब लूट पीट रहा है लेकिन वो नहीं बोल रहा था, चुप रहता था। बार बार विदुर कहें कि इस युद्ध को बंद कराइए महाराज, बंद, इस दूत को बंद कराइए, इस खेल को बंद किया जाए यहीं पर, लेकिन वो चुप था। वो चाहता था कि अंदर से सब हो। अपने दूत को भेजा कि जाओ उस दासी को लेकर आओ। दूत की हिम्मत नहीं पड़ रही, जाकर पहले द्रौपदी को प्रणाम करता है। महारानी कहते नहीं बन रहा, रोने लगा। आखिर बताओ दूत, मेरा आदेश है, आखिर हुआ क्या? तब बताना पड़ा कि महाराज आपको हार चुके, आपको बुलाया गया उस सभा। तब द्रौपदी ने उधर से सूचना भिजवाई कि पहले एक मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आओ कि पहले उन्होंने अपने आप को हारा है कि मुझे हारा है। दूत आकर कहता है कि महारानी ने ऐसा प्रश्न किया है। दुर्योधन नाराज होता है कि अरे दासी को प्रश्न करने का अधिकार नहीं, दुशासन तुम जाओ, यह डरता है। और दुशासन यही तो चाहता था, बहुत आज्ञा पालक भाई था। और दुशासन को देखकर घबराती है द्रौपदी। बोला कि चलो तुझे भरी सभा में बुलाया गया है। दुशासन से पूछती है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो दुशासन, पहले उन्होंने अपने को हारा है कि मेरे को हारा है? कहता है कि चलो दासी को प्रश्न करने का अधिकार नहीं। द्रौपदी बार बार कहती है अभी इस अवस्था में मैं जा भी नहीं सकती, वहां पर प्रणाम भी नहीं कर सकती पितामह को, लेकिन वह कहाँ माना और केस पकड़कर और घसीटता हुआ लाने लगा भरी सभा में। द्रौपदी को एक आशा है कि अगर वहां ले चलते हो और मेरे पांचों पति जब देखेंगे तब तुझे पता चलेगा, और भरी सभा में घसीटता हुआ लाकर रख देता है। द्रौपदी खड़ी होती है, पांचों पतियों की तरफ लक्ष्य करती है, सारे सिर झुका लिए हैं। युधिष्ठिर को लक्ष्य करके पूछती है कि महाराज युधिष्ठिर, आप बताइए कि पहले आपने अपने आप को हारा था कि मुझे? और क्या आपने मेरे से पूछा था? दांव पर लगाने से पहले मेरे से सलाह ली थी? लेकिन चुप, युधिष्ठिर कुछ नहीं बोल रहे हैं। भीम ने कहा कि पांचाली के प्रश्नों का उत्तर दीजिए भ्राताश्री, अगर आप मेरे भाई नहीं होते तो महादेव की सौगंध आज मैं जिंदा नहीं छोड़ता। भीम बेचारे चुप घुट घुट कर जी रहे। पांचों कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो पांच पांच पति परमेश्वर आज एक काम नहीं आ रहे। पति परमेश्वर कहे जाते हैं ना, पति परमेश्वर सही है कि परमेश्वर पति है, ये सही है? परमेश्वर पति ये सही है। आज घर में जाओ तो पता चलेगा तुम पति लोगों का चेहरा लटक गया है हर पति पुरुष की इच्छा होती है कि पति परमेश्वर के रूप में मेरी पूजा। घर में जाऊं तो एकदम दरवाजे पर लोटा में ठंडा जल लेकर पत्नी स्वागत करे इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन आधी बात यह व्यवहारिक सत्य है, परमार्थिक सत्य नहीं, सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए। लेकिन फिर भी आधा सत्य, पूरा सत्य है कि पत्नी भी परमेश्वरी है। अगर दोनों बात मानते हैं तब तो ठीक है, खाली अपने को पति परमेश्वर मानते रहो, वह भी जगदम्बा का रूप है तब ठीक है। मतलब दोनों गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए बराबर पहिए के समान हो, दोनों का रोल बराबर है, इसमें कोई कम बेसी नहीं है, एक दूसरे का पूरा सम्मान होना चाहिए। भाव यहाँ ये है, लेकिन अंदर से आप समझें कि सच तो ये है कि परमेश्वर ही पति, सबके पति परमेश्वर, मेरे पत राखो गिरधारी। तो यहाँ पांच पांच पति है, वो भी साधारण पति नहीं है, सब दुनिया के चुने हुए हैं पांचों, और सब फेल हो जा रहे हैं, कोई सहायता नहीं कर रहा। द्रौपदी ने कभी ऐसा सपना में भी नहीं सोचा होगा ऐसी भी स्थिति बनेगी। अब लक्ष्य करती है पितामह की तरफ, पितामह आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप जरा देखिए पितामह, अपने कुल वधू को देखिए, आप इस भरतवंश मर्यादित कुल की इज्जत को देखिए, क्या हो रहा है, जरा आंख उठाइए पितामह। पितामह सिर झुकाए हुए हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, धर्म अधर्म के गणित में लगे हुए हैं, क्या है धर्म क्या है अधर्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पुनः प्रश्न करती है कि इन्होंने पहले हारा है कि मुझे, और मेरे से पूछा था, क्या मैं कोई वस्तु हूं पितामह? आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दी। विदुर ने कहा कि तात श्री पांचाली के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, चुप रहना कोई समाधान नहीं, चुप रहना भी आधे झूठ बोलने के समान है। तात श्री आप सामना कीजिए। लेकिन परेशान है भीष्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है यहाँ पर भीष्म की। अब लक्ष्य करती है धृतराष्ट्र की तरफ, महाराज जरा आप देखिए इधर क्या हो रहा है, आप आंख अपने आपके पास नेत्र नहीं है, आप सौभाग्यशाली हैं महाराज, आज भगवान आपको नेत्र दिए होते तो अपने दुर्भाग्य पर रोते, जो दृश्य आप देख रहे हैं देखते होते।
लेकिन धृतराष्ट्र चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। विदुर को जितना बोलना था बोले बेचारे, इसीलिए विदुर इसमें माफ किए जाएंगे और इस सभा में बैठे हुए कोई भी माफ नहीं किए जाएंगे। आज इस द्रौपदी का अपमान इस पूरे भरतवंश को जलाकर राख कर देगा। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध की भूमिका बन गई यहीं पर। अब द्रौपदी के अपमान और इसके आह से भारतवर्ष बच नहीं पाएगा। इस आग की लपट, इस अपमान के आग की लपट पूरे भारत को ऐसा जलाया कि आज तक भारत इसकी छाया से मुक्त नहीं हुआ। आज भी महाभारत युद्ध का नाम लेते ही लोगों में एक दहशत फैल जाती कि महाभारत और उसकी पूरी भूमिका नींव पड़ गई उसी दिन जिस दिन द्रौपदी इस तरह से अपमानित हो रही इस भरी सभा में और कहीं से सहायता नहीं मिलना। जहां नारी का ऐसा अपमान हो, वह घर, वह समाज, वह राष्ट्र, वह व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह बिल्कुल ठीक है। जहां नारी का सम्मान होता है वहां समस्त सुख सुविधा और दैवी संपदाएं विचरण किया करती हैं। जब से भारत में नारियां बड़ी विदुषी थी किसी समय। गार्गी, मैत्रेयी, सावित्री, एक से एक मदालसा जैसी विदुषी नारियां उपनिषद काल में। लेकिन भारत का दुर्भाग्य आगे जब से मुस्लिम आए भारत में, इनका पर्दा प्रथा, इनका अब आज भी स्त्रियों की वही दशा है। और यहाँ आते ही भारत की दशा बदल गई। स्त्रियों को फिर अधिकार छीनना पड़ा। बहुत सी यहाँ आतंकित घटनाएं घटने लगी और अब धीरे धीरे फिर भी अब शिक्षा का बढ़ने लगा। लेकिन जब से इस्लामीकरण हुआ भारत में, मुस्लिमों का आना, तब से वे भी बर्बाद जिंदगी और भारत के भी चैन को छीन लिया इन लोगों ने। और इन 1000-1500 सालों में जो दुर्दशा को प्राप्त हुआ भारत, और उसका परिणाम कि गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचारी सबका शिकार हो गया भारत। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, वहाँ नारियों की स्वतंत्रता और वहाँ की विद्वता को देखे उन नारियों का, तो चकित हो गए। उनकी मदद वहाँ की स्त्रियों ने किया था पहली बार शुरू में। और बोले कि धन्य है देश कोलंबिया, कोलंबस ने खोज किया था, तो धन्य है देश, एक दिन यह पूरे विश्व की छाती पर राज्य करेगा और शक्तिशाली और संपत्तिशाली सब होगा, क्योंकि यहाँ नारियों का भी पूरा सम्मान है। जिस देश में स्त्री का सम्मान नहीं, वह देश बर्बादी के गर्त में चला जाता है। तो द्रौपदी का यह अपमान पूरे भारत को बहुत महंगा पड़ा, बहुत महंगा पड़ा। और दुशासन को आदेश देता है कि अरे यह 5 पति वाली का अपमान किया और मान किया, दुशासन जरा वस्त्र हटाओ। और ये बड़ा दुष्ट भाई है और आज्ञा पालक है, और वस्त्र पकड़ लेता है। द्रौपदी को अब कहीं से सहायता नहीं मिल रही। अब पहले हाथों से साड़ी पकड़ी है, लेकिन दुशासन के सामने कहाँ, दांतों से पकड़ी, छूट गई। जब साड़ी छूट जाती है हर प्रकार से, अब कहीं से सहायता का कोई उपाय नहीं, नेत्र बंद हो गए। हृदय में भगवान के स्वरूप को धारण करती है। हरे कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे सबके दुखों का हरण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विश्वनाथ, मैं इन कौरवों के बीच में घिरी हुई हूँ। क्या प्रभु आप नहीं देख पा रहे हैं? बचाओ, मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। प्रगाढ़ रूप से भगवान को पुकारा, और भगवान कहीं गए थोड़ी हैं, हृदय में ही हैं। केवल प्रगाढ़ पुकार होते ही प्रकट हो जाते हैं। वस्त्र अवतार धारण कर लिए, जैसे चिर के रूप में ही वो बन जाते हैं। और अंबार लग गया साड़ियों का, और साड़ी खत्म ही नहीं हो रही। इस आश्चर्य को अब सब सिर उठा उठा कर देखने लगे। सभी जो लोग थे सिर झुकाए थे ना, अब सब उठा उठा कर देखने लगे। और हरे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण केवल निकल रहा। और अंबार, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। अबूझ पहेली बन गई है द्रौपदी, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दुशासन की भुजाएं थकती जा रही हैं। बार बार आदेश दे रहा है दुर्योधन और, लेकिन इसकी भुजाएं थकती चली गई, और एक बार थक कर गिर पड़ता है। सारी सभा स्तब्ध है इस दृश्य को देखकर। द्रौपदी अपनी पल्लू को संभालती हुई खड़ी होती है। द्रौपदी को भी अब पता चला कि भगवान ही एकमात्र पथ रखने वाले हैं। बात समझ में आई अब हमारी, सा झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, और न लो अब
सारी, बात समझ में आई अब हमारी। झूठी है सारी दुनियादारी, मैं मेरा का भरम अब टूटा, मैं मेरा का भरम अब टूटा। ये मैं द्रौपदी हूँ, द्रुपद की कन्या, 5 महारथियों की पत्नी, इंद्रप्रस्थ की पटरानी, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी। ये मैं मेरा का भ्रम टूट गया। हाँ, मैं मेरा का भरम अब टूटा, मैं मेरा का भरम अब टूटा। समय ने किया सब रिश्ता ये झूठा, समय ने किया सब रिश्ता ये झूठा। मोह माया में मती गई मारी, मोह माया में मती गई मारी। आए शरण में प्रभु हम तिहारी, बात समझ में आई अब हमारे। झूठी है सारी दुनियादारी, जिन पे भरोसा करके समझी थी अपना, जिन पे भरोसा करके समझी थी अपना। टूटारा मिथ्या था सपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। मतलब की थी सबकी यारी, मतलब की थी सबकी यारी। आए शरण में प्रभु हम तिहारी, बात समझ में आई हमारी। झूठी है सारी दुनियादारी, अंतिम आशा भरोसा तिहारी, अंतिम आशा भरोसा तिहारी। अंतिम आशा, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, वही पत रखने वाले हैं। अंतिम आशा भरोसा तिहारी, अंतिम आशा भरोसा तिहारी। थक गई हूँ चहूँ और से हारी, थक गई हूँ चहूँ और से हारी। दृष्टि दया की करो मंगलकारी, दृष्टि दया की करो मंगलकारी। आए शरण में प्रभु हम तिहारी, बात समझ में आई हमारी। झूठी है सारी दुनियादारी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अंतिम आशा भरोसा तिहारी, थक गई हूँ चहु ओर से हारी। दृष्टि दया की करो मंगलकारी, आए शरण में प्रभु हम तिहारी। इस तरह से अंतिम आशा जब प्रभु बच जाते हैं, हर प्रकार से भगवान की तरफ भक्त निहारने लगता है, तो फिर भगवान का बल कार्य करने लगता है। पूर्ण समर्पण की घटना घटी द्रौपदी के भीतर, और यहीं पर भगवान की कृपा की अधिकारिणी हो जाती हैं द्रौपदी, और विजयी हो जाती हैं। क्योंकि भगवान का जहां बल काम करने लगा, उनके बल के सामने और किसका बल टिक सकता है। जब भगवान सहायता करने लगेंगे तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरू संतन की, पिछली साख भरू संतन की। सूरदास जी कहते हैं कि मैं साक्षी देता हूँ पिछली घटनाओं का। जो निर्बल हुए संत, कैसे उनको राम का बल प्राप्त हुआ। पिछली साख भरू संतन की, पिछली साख भरू संतन की। अड़े सवारे काम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अब साक्षी प्रस्तुत करते हैं बहुतों को कैसे किया है। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, तजियाए निज धाम। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, तजियाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई। बसन रूप भयो श्याम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल और दुर्बल दो शब्द है। दुर्बल मतलब जिसके पास अल्प बल है, लेकिन निर्बल बिल्कुल अलग चीज है। निर्बल मतलब जिसके पास बल है ही नहीं, लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं जिसके पास बल है ही नहीं। तो निर्बल का क्या मतलब? निर्बल का मतलब बल हो, लेकिन बल का अहंकार न हो। वो बल प्रभु का माने, प्रभु का प्रसाद माने, उस पर अपना हस्ताक्षर न करे, उस पर अपना अहम का भाव न ला आने दे, तो वो निर्बल कहलाता है। जो भी है सब उसका है, मेरा कुछ नहीं, इसको निर्बल। बहुत प्रकार के बल हैं, प्रारब्ध बस आपको मिला है, ठीक है, लेकिन परमात्मा को धन्यवाद दें। अपना ना अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। किसी के पास धन का बल है, किसी के पास बाहुबल है, किसी के पास विद्वता का बल है, किसी के पास रूप सौंदर्य का बल है, किसी के पास तप का बल है, किसी के पास ज्ञान का बल है, किसी के पास रिद्धि सिद्धियों का बल है। एक या अनेक हो, लेकिन कोई बुराई नहीं, पर भगवान का मानना, अपना मोहर न लगावें। अप बल तप बल और बाहुबल,
चौथो है बलदाम। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल। सूर किशोर कृपा से सब बल। सूर किशोर कृपा ते सब बल। सूर किशोर कृपा से सब बल। हारे को हरि नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। और जिसे राम का बल प्राप्त हो गया, कौन उन्हें हरा सकता है? दुशासन की भुजा थकित भई। यूरोप में एक संत हुई थेरेसा, बहुत अच्छे संत हुई थी, लेकिन जिस गांव में रहती थी उसको लोग पागल समझते थे, पगली पगली कहा करते थे। बाद में 500 साल बाद मरने के बाद उनको संत की उपाधि दी ईसाइयों ने, इसलिए सेंट थेरेसा के नाम पर अनेकों कॉन्वेंट इत्यादि आप देखते होंगे। लेकिन जीते जी उसको किसी ने संत नहीं माना, और ईसाइयत में कभी जीते जी किसी को संत की उपाधि नहीं दी गई। जब भी मिला तो मरने के बाद ही, किसी को 50 साल बाद, किसी को 100 साल बाद, 500 साल बाद मिला है। अब कहते हैं हाँ ये संत थे। अब वेटिकन सिटी से घोषणा होगी कि हाँ वे संत की उपाधि दी जाए। जीते जी किसी को नहीं देते, अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए। अब मरणोपरांत बहुत दिनों तो थेरेसा को कभी जीते जी संत नहीं माना गांव वालों ने, पागल पागल कहते। और एक दिन उसको आदेश मिला परमात्मा का कि तुम यहाँ एक बहुत बड़ा चर्च बनाओ, मेरा मंदिर बनाओ। तो सवेरे गांव वालों से बोली कि परमात्मा का एक बहुत बड़ा मंदिर बनना चाहिए यहाँ। तो सब हंसने लगे कि पागल है, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है। तो विनोद में पूछा गांव वालों ने कि कुछ रखी भी हो, कुछ गड़ा हुआ धन तो नहीं पा गई हो, है कुछ तुम्हारे पास? तो अपने बटुए को पलट दी तो उसमें से 10 पैसा निकला। बोली ये 10 पैसा। और हंसने लगे गांव वाले कि पहले ही से पता था पागल है, कुछ और ज्यादा पागल हो गई, 10 पैसे से कहीं मंदिर बनता। थेरेसा बोली कि ये 10 पैसा प्लस मेरा परमात्मा, अब बताओ कितना? 10 पैसा प्लस परमात्मा माने अनंत, अब बताओ कितना? तो किसी में 10 पैसा प्लस इन्फिनिटी, गणित के छात्र जानते हैं, इक्वल टू इन्फिनिटी, अनंत हो गया ना। लेकिन गांव वाले पता नहीं उस समय उस भाषा को समझे कि नहीं, लेकिन थेरेसा जानती थी कि ये तो ईश्वर की इच्छा है तो पूरी होगी ही, मैं तो निमित्त बनाई जा रही। और वहां बहुत बड़ा कैथेड्रल तैयार हुआ। कैथेड्रल कहते हैं चीफ चर्च को, कई छोटे छोटे चर्चों के ऊपर जो चर्च होता है उसको कैथेड्रल कहा जाता है। और ये तो परमात्मा की इच्छा थी, वो तो केवल निमित्त बनाई जा रही थी। तो जब उसका बल मिल जाएगा तो तुम्हारे पास 10 पैसा उसी से बढ़ो, फिर वो बाकी तो उसका बल आ जाएगा। तो द्रौपदी के पास भले ही थोड़ा बल है, लेकिन जब गोविंद का बल जुड़ गया तो अब दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भयो श्याम, कौन उन्हें हरा सकता है? अब तो दुनिया सारी एक तरफ खड़ी हो जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से द्रौपदी का यहाँ प्रतिष्ठा मर्यादा भगवान ने रक्षा किया। और द्रौपदी खड़ी होती है अपने पल्लू को संभालती हुई, श्राप देने के लिए तैयार हुई कि मैं दोनों कुलों को श्राप देती हूँ, क्योंकि यहाँ दोनों बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही श्राप देने के लिए तैयार हुई, गांधारी रोक दी कि नहीं पुत्री, नहीं नहीं, क्षमा भी कर देती है। यह भी एक स्त्री का बहुत बड़ा गुण है। कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, गीता में भगवान ने सब गुण बताए। और धृतराष्ट्र अब घबराया, पुत्री सब मैं तुझे लौटाता हूँ, जो भी ये सब युद्ध में हुआ है सब मैं लौटा, और अब आप लौट जाओ तुम लोग इंद्रप्रस्थ को। जब चले जाने लगे तो फिर से शकुनी और दुर्योधन घबराए, बोले कि ये क्या कर दिए, तो प्रतिशोध का बदला लेंगे, तुरंत हमला करेंगे हस्तिनापुर। ऐसा था नहीं, पांडव ऐसा नहीं करते, लेकिन दुष्ट अपनी तरफ से सोचता अपने जैसा। जैसे आपका पड़ोसी देश है,
वो हमेशा डरा रहता है। उसे भारत का स्वभाव ही नहीं पता है कि ऋषि मुनियों का देश है। आज तक भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, कारण किसी पड़ोसी पर अभी तक किया ही नहीं। लेकिन इतना दुष्ट है क्योंकि उन लोगों का स्वभाव ही हमला करना, इधर उधर खुराफात करते रहे, तो अपने स्वभाव से परेशान है। भारत के स्वभाव को नहीं, इतिहास भी नालायक पढ़ लेते कभी भारत का, कि भारत ने कभी हमला किया ही नहीं हजारों सालों के इतिहास में किसी देश पर, किसी पड़ोसी पर आज तक। यहाँ के कवि ऋषि मुनि ये सब प्रेरणा नहीं देते, लेकिन अपने वो दुष्ट स्वभाव से परेशान है कि हम पर हमला कर देगा भारत, हमें लूट लेगा, और इससे बड़ा परेशान रहता, डरा रहता। यही दुर्योधन की दशा थी, डरे कि पांडव कहीं हमला न करें। तो अब क्या किया जाए, तो एक रास्ता निकाला कि फिर एक बार बुलाया जाए, और शर्त रहेगा 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास, जो हारेगा उसको स्वीकार करना होगा। और पासा तो अभी भी था शकुनी के हाथ में। युधिष्ठिर हार जानते हुए भी कि हारूंगा, लेकिन बड़े पिताश्री की आज्ञा ठीक से स्वीकार है, और हार जाते हैं। और वहीं से 5 पांडव और द्रौपदी वनवास को चल देते हैं। इधर इंद्रप्रस्थ के सम्राट और सम्राज्ञी, और आज 2 दिन भी अभी उपभोग नहीं कर पाए, तब तक जंगल में। इसका मतलब सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत, किसी के भी दिन एक जैसे नहीं रहते। 5 पांडव बन बन भटके, 5 पांडव बन बन भटके, संग द्रौपदी नार, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक। वन पर्व प्रारंभ हो गया महाभारत का। बहुत गहरा है वन पर्व, महर्षि व्यास लिखे हैं, अनेकों ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है वन पर्व। राजमहल में पलने वाले, राजमहल में पलने वाले, रेशम पर जो चलने वाले, रेशम पर जो चलने वाले, अपने हाथों कुटी बनाते, कर्मों की गति टाल न पाते। क्या क्या लेख लिखे भगवान, क्या क्या लेख लिखे भगवान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। क्या सोचो क्या हो जाता है, क्या सोचो क्या हो जाता है, राजकाज सब खो जाता है, राजकाज सब खो जाता है। कांटों पर जो चल पाते हैं, गिर कर वही संभल जाते हैं। ये है जीवन की पहचान, ये है जीवन की पहचान। सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। दिन किसी के भी एक समान नहीं हो। जिस पांडवों पर भगवान की छत्र छाया है, उनकी दशा जब ऐसी हो रही है, इतना उतार चढ़ाव जीवन में आ रहा है, कहाँ चक्रवर्ती सम्राट बनाते हैं और कहाँ यहाँ बन बन। यह कृष्ण की मर्जी से ही सब हो रहा है। नहीं तो जो द्रौपदी का चीरहरण में चीरवरण कर सकते हैं, क्या वो शकुनी का पासा नहीं पलट देते सारा युधिष्ठिर के पक्ष में? लेकिन जो हो रहा है सब उन्हीं की मर्जी है। पांडवों के द्वारा भारत का उद्धार कराना था। इस वन पर्व में इन 12-13 वर्षों में पूरे भारत को तीर्थ बना दिया पांडवों ने। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां कुछ ना कुछ स्मृति चिन्ह छोड़ते जा रहे हैं, पुण्य का कर्म करते हैं। इसलिए पूरे भारत में आप जाएंगे
कहीं ना कहीं हर जगह पाया जाता है। यहाँ पांडव आए थे, यहाँ ये किए थे, वहाँ वो किए थे। पूरे भारत में मैं घूम घूम कर देखा हूँ, हर जगह पांडवों की कथा। पूरे भले लोग घूमते फिरते रहें तो अच्छा लगता है, वे जगत में प्रकाश करेंगे। और बुरे लोग एक जगह बैठे रहें तो ठीक है, बुरे लोग आलसी रहें, सोए रहें, ना कहीं जाएं तो ज़्यादा। एक तैमूर लंग था, भारत में बहुत खूनों की होली खेला है। तैमूर लंग जो लगा है ना, वो लंगड़ा था वैसे भी, तो लंगड़ा तैमूर, और वो स्वभाव से भी लंगड़ा था, बहुत टेढ़ा था। भारत की धरती पर जो खूनों की होली खेला है उसने, लेकिन उसमें एक आदत थी, सोता बहुत था, 1-2 बजे जगे दिन में। तो एक दिन पूछा एक फकीर से कि मैं तो बहुत सोता हूँ, मैं तो कभी इबादत भी नहीं करता ठीक से, सुबह का तो मुझे पता ही नहीं, कई नमाज तो पढ़ता ही नहीं सुबह सुबह, क्योंकि मैं जगता ही नहीं, तो मुझे कुछ ऐसा कीजिए कि मैं सुबह जगा करूं। तो उस फकीर ने कहा कि तैमूर तुम और अधिक सो तो बढ़िया है, तेरे जैसा व्यक्ति अधिक जग कर क्या करेगा, तुम अधिक जगेगा तो कुछ और हत्याएं करेगा, कुछ और खूनों की होली खेलेगा। तेरे जैसा व्यक्ति तो जितना ही सोते रहे ना जगत को उतना ही भला होगा, मंगल होगा। तुम सो, मेरा आशीर्वाद है। बुरे लोग सोए अच्छा है, और भले लोग चलते फिरते रहें आलस त्याग कर, वो अच्छा है। अपने ज्ञान की ज्योति जगह जगह जगाते। इसीलिए कहा गया ना कि सब संत सुखी विचरंत में। तो विचरंत इन 5 संतों को, पांडवों को भगवान ने निकाल दिया कि चलो पूरे धरती पर विचरण करो, तुम्हें क्या करना है सिंहासन तोड़कर, तुम भारत को प्रकाशित करो। तो वन पर बहुत ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है महाभारत का। द्रौपदी उदास हो जाती है तो कभी कोई संत आते हैं, सावित्री सत्यवान की कथा सुना देते हैं। पुनः उदास हो जाती है तो कोई नल दमयंती की कथा आकर ऋषि मुनि सुना जाते हैं। इसी में यक्ष युधिष्ठिरो वार्ता है, यक्ष के अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया है युधिष्ठिर ने, बहुत प्रसिद्ध है यक्ष युधिष्ठिरो वार्ता। अनेकों घटनाएं इसमें घटी हैं। अज्ञातवास भी जैसे तैसे विराट के यहाँ रहकर पूरा कर लिए। कंक बन जाते हैं युधिष्ठिर, भीम रसोइये में चले जाते हैं, रसोइये बनकर रहने लगते हैं। अर्जुन ब्रह्मला बन गए हैं, कथक सिखा रहे हैं उत्तरा को, और इधर नकुल सहदेव अश्वशाला और गौशाला में। द्रौपदी शैलेंद्री बनकर रानी की सेवा में लग गई, इस तरह से छुप गए। कीचक वध होता है, लास्ट में भेद खुलता है, समय पूरा हो चुका था, महायुद्ध हुआ, हस्तिनापुर की सेना हार गई अर्जुन से, लेकिन अब राज्य मांगने जाते हैं तो राज्य नहीं देता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रिय पुत्र परीक्षित, तुम्हारे दादा लोग बहुत मनाए लेकिन नहीं मानता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए जाते हैं शांति दूत बनकर, और कौरव सभा में धृतराष्ट्र को लक्ष्य करके कहने लगे कि महाराज धृतराष्ट्र, पांडवों को उनका हक दे दीजिए, महाराज आने वाली पीढ़ी आपका नाम सम्मान से ले सके, कुछ ऐसा कर गुजरिए महाराज, आप पुत्र मोह में इतना न पड़िए, पांडवों को उनका राज्य दे दीजिए। धृतराष्ट्र चुप है, और धृतराष्ट्र कहता है कि मेरी, हे देवकी नंदन, आप ही समझा सकते हैं तो समझाओ, मेरी तो यह सुनता ही नहीं, मैं क्या करूं। इस तरह से बच जाता है, अपने को बचाने का प्रयास कर रहा है। दुर्योधन नाराज हो जाता है कृष्ण पर। फिर भगवान ने एक समझौता किया कि महाराज 5 गांव ही दे दो पांचों पांडवों के लिए, और नहीं दे सकते तो। तब दुर्योधन खड़ा हो गया और बोला कि कृष्ण, गांव 5 गांव की बात करते हो, उन पांडवों को तो सुई के अग्रभाग के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, बिना युद्धे न केशव। ये केशव बिना युद्ध के तो मैं दे ही नहीं सकता उन पांडवों को। बस भगवान समझ गए, ये तो मानवाधिकार ही पूरा छीन लिया, अब तो खड़े होने का भी जगह नहीं है, और बोल दिया कि ठीक है महाराज धृतराष्ट्र, अपने नालायक पुत्र को अब समझा सकते हो तो समझाओ। यह युद्ध को साधारण गुड़ियों खिलौनों का खेल समझता है, इसको पता नहीं कि कितना भयानक परिणाम आएगा। और ठीक है, अब पांडव तैयार हैं युद्ध के लिए, और वहां से चल पड़ते हैं। जैसे ही चले, दुर्योधन नाराज हुआ कि अरे इस ग्वाले को देखो, ऐसा धौंस देकर जा रहा है, और दूतों को आदेश दिया कि पकड़ लो, बंदी बना लो, और सब दूत जाते हैं। वहीं पर भगवान ने विराट रूप अपना प्रकट किया। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, लेकिन वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। भगवान ने विराट रूप दिखाया, दुर्योधन घबराया, सब लौट आते हैं। वहां कोई इतना प्रकाश निकला कि कोई देख भी नहीं पा रहे। एक भीष्म पितामह इत्यादि देखे, विदुर इत्यादि, और किसी को दिखाई भी नहीं पड़े। पापी कहां देख सकते हैं इस स्वरूप को। दुर्योधन समझा कि तो कोई जादूगर है, कोई चमत्कारिक है। भगवान लौट आते हैं, विदुर के यहाँ मिले हैं, फिर बुआ कुंती के पास गए।
बुआ ने भी आदेश दिया कि जाकर कह देना युधिष्ठिर से कि जिस दिन के लिए छत्राणियां पुत्रों को पैदा किया करती हैं वो दिन आ गया है और दूध का लाज रखेगा। अब युधिष्ठिर पूरा युद्ध करेगा, बहुत हो गया अन्याय, अब सीमा से बात बहुत बाहर निकल चुकी है। यही मेरा आदेश है और यही मेरा आशीर्वाद है। इधर आकर भगवान ने संदेश सुनाया कुंती माता का। युधिष्ठिर ने भी धर्म के तराजू पर तौल कर देखा तो युद्ध ही एकमात्र शांति स्थापित करने का अब एक मार्ग बचा और कोई उपाय नहीं बचा। अंतिम पहले शांति का भरसक प्रयास करना चाहिए, लेकिन जब किसी भी तरह से शांति न स्थापित हो, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, देयर इज नो अल्टरनेट, तो अंतिम अल्टरनेट है कि युद्ध करो। यहाँ पर युद्ध से भागना भी एक कायरता है, लेकिन शुरू में नहीं, एकदम अंतिम विकल्प है, ये ध्यान रखिएगा। और भगवान ने भी आदेश दिया, सब तैयारी होने लगी दोनों तरफ से। कुरुक्षेत्र सम्रांगण नियुक्त किया गया और दोनों तरफ आकर सेनाएं डट जाती है। कुरुक्षेत्र में 11 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ से है, जिसके सेनापति पितामह भीष्म है, और मात्र 7 अक्षौणी सेना है पांडवों की तरफ से, जिसके सेनापति हैं द्रुपद धृष्टद्युम्न, और 11 और 7 का रेशियो है। धर्म के पक्ष में मात्र 7 हैं और धर्म के पक्ष में 11 हैं, बहुमत है। और शंखनाद हुआ भीष्म की तरफ से, और इधर भगवान कृष्ण के शंखनाद के साथ ही पांडवों ने भी शंखनाद किया। दोनों तरफ से युद्ध के बिगुल बज गए, चुनौतियां दे चुकी थी सेनाएं दोनों तरफ, और अब केवल सेनापतियों का आक्रमण कहना बाकी था, मतलब अंतिम आदेश की प्रतीक्षा में दोनों तरफ सेनाएं उतावली खड़ी हैं। लेकिन इसी समय प्रिय परीक्षित, एक घटना घटी वहीं पर। अचानक तुम्हारे पितामह अर्जुन के मन में संशय होने लगा, मोह व्याप्त हो गया, और उन्होंने कहा कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन आए हुए हैं इसमें साथ देने के लिए दुर्योधन के। भगवान ने रथ को बीच में खड़ा किया। तुम्हारे दादा अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ तो अपने ही लोग खड़े हैं, मैं इसमें शत्रु किसको कहूं। दृष्टवेवम स्वजनम कृष्णम युत्सुम समुपस्थितम, समस्त अपने स्वजन ही दिख रहे हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, शस्त्र फेंक कर, और रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। आंखों में आंसू, अत्यंत विषादग्रस्त हो गए अर्जुन। और फिर अर्जुन को भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया, और धीरे धीरे मोह के दलदल से तुम्हारे दादा अर्जुन को भगवान गीता का ज्ञान देकर बाहर निकाले। और अंत में अर्जुन भी स्वीकार किए कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो चुका, मैं स्मृति को प्राप्त हो चुका हूँ, लेकिन अपने बल पर नहीं प्रभु, आपकी कृपा से। हे अच्युत, अब मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा, आदेश दीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक, अब गांडीव उठा लो, और गांडीव का टंकार किया फिर अर्जुन ने, और फिर महायुद्ध प्रारंभ हो गया। तो इस युद्ध के प्रारंभ में गीता का ज्ञान दिया भगवान ने, और वो गीता का ज्ञान आज भारत का सर्वोच्च ज्ञान के रूप में जाना जाता है। भारत का यह एक तरह से राष्ट्रीय ग्रंथ भी है, और आज भी हिंदुओं का सर्वोच्च ग्रंथ है। आज भी अदालत में, कोर्ट में हाथ रखते हैं कसम खाने के लिए, तो गीता पर ही रखवाया जाता है। ये वही महाभारत युद्ध के प्रारंभ में यह ज्ञान भगवान ने दिया, श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जिसको जाना जाता है। हमारे सामने बैठे हुए हैं प्रोफेसर यूशी शर्मा जी, बड़े प्रेमी गीता का, और भागवत तो पहली बार सुने थे मेरे मुख से, लेकिन गीता के प्रति भी इनका भाव जगा। और 2 गीता ज्ञान यज्ञ सप्ताह हो चुका है आगरे में, और क्योंकि गीता एक सप्ताह में तो पूरी होती नहीं, वो तो 20 राउंड या 10 राउंड में कम से कम चले तो जाकर पूरी होगी। लेकिन इन लोगों का भाव हमेशा, संयोग से सागर यूनिवर्सिटी में चले गए, ट्रांसफ़र हो गया, तो नहीं तो इनका भाव अभी भी होता रहता है गीता ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ। भगवान की सीधी बाड़ी है। अभी जो आप भागवत सुन रहे हैं कृष्ण की लीला है, और गीता कृष्ण की बाड़ी है। ये हमें करना क्या है? भागवत है कि कृष्ण ने क्या किया उसको आप गान करें, और गीता में हम क्या करें इसको श्रवण करें और समझें। पूरा साधनात्मक ग्रंथ है, बड़े बड़े मनीषी बड़े प्रेम करते गीता। दुनिया में जो भी विचारशील महापुरुष हुए हैं धरती पर, कहीं भी थोड़े दार्शनिक मिजाज के और निष्पक्ष विचारक, वो गीता को सबने प्रेम किया है। वैज्ञानिक युग में गीता और निखरती चली जाती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वैज्ञानिक माइंडेड व्यक्ति, कुरान नहीं पढ़ता, कुरान में उसको जरा भी मजा नहीं आता, लेकिन गीता हमेशा हाथ में रखे रहता है। आज भी गीता पढ़ता है, हमेशा गीता का ही प्रेम। तो बड़े बड़े विचारशील मनीषी सब ने, एडविन एर्नोल्ड, मैक्स मुलर, डायसन, इतने कुल पश्चिमी जगत के विचारक हैं, सब गीता से बहुत प्रेम करते। इतना गहन इसमें दार्शनिक विवेचन किया गया है, तब वो पश्चिमी को जगत को लगता है कि भारत के पास कितना ज्ञान है। जाने क्या जादू भरा हुआ
भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, तब गीता वचन हृदय लाए। तब गीता वचन हृदय लाए। जैसे अर्जुन शोक मोह से घिर गए, भगवान ने उनको बाहर निकाला। हम भी सब इस महाभारत युद्ध में जी रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के महाभारत में जूझ रहा है। ऐसे ऐसे जीवन में मोड़ आते हैं जहां निर्णय लेना कठिन पड़ता है कि कौन सा धर्म का मार्ग है, कौन सा अधर्म का मार्ग है, किस राह से चलूं, किस राह से बचूं, कठिन पड़ जाता। तो आप भी गीता माता की शरण में जाएं, आपका मार्गदर्शन हो जाएगा। जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, तब गीता वचन हृदय लाए। तब गीता वचन हृदय लाए। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ। भगवान कोई दावा नहीं कर रहे कि अर्जुन मैं ये जो सत्य बता रहा हूं तेरे से पहली बार मैं बोल रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं बताया। नहीं, ये वही शाश्वत सत्य बता रहा हूं जो युगों युगों से ऋषियों ने बोला है, ऋषियों ने अनुभव किया। देखिए, सत्य हमेशा शाश्वत होता है। सत्य नया होता है न, सत्य पुराना होता है। सत्य शाश्वत होता है, द इटर्नल। अगर कोई संप्रदाय ये कहे कि मैं पहली बार ऐसे सत्य की घोषणा कर रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं बताया, तो समझ लो झूठा है, उसमें मिथ्या है। बहुत से आजकल संप्रदाय खड़े हो रहे हैं धर्म के, कुकुरमुत्ते की तरह उग जाते हैं और कहते हैं ये सत्य मैं पहली बार बता रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं बताया। इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता। प्राचीन ऋषियों ने क्या गलत बताया था? आज क्या बताकर तुमने धरती को ज्यादा स्वर्ग बना दिया? पहले के ऋषि और धरती ज्यादा स्वर्णिम थी, सुंदर था। तो सत्य नया कोई कहे कि मैं घोषणा कर रहा हूं, ऐसा नहीं। कहने के अंदाज अपने अलग हो सकते हैं, सत्य इशारे एक ही होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने नया कुछ नहीं बोला। ऋषिभीर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुर्मद्भिर विनिश्चितः। पार्थ, जो ऋषियों ने बहुत प्रकार से सत्य, जिस सत्य का गायन किया है, और वेद की ऋचाओं में, छंदों में जो सत्य गाया गया है, और महर्षि व्यास अभी अभी जिस कठिन सूक्ष्म ग्रंथ ब्रह्मसूत्र की रचना की है, उन ब्रह्मसूत्र के युक्ति युक्त पदों में भी जो महर्षि व्यास बोले हैं वही सत्य मैं तेरे प्रति गा रहा हूं, लेकिन अपने स्वर में, अपने अंदाज में। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ। अनेकों युगों के ऋषियों के अनुभव का सार संग्रह है श्रीमद् भगवत गीता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जैसे पुष्प वाटिका से एक माली अनेक पुष्पों को सुंदर सुंदर चुनकर और एक गुलदस्ता बना दे, ऐसे उपनिषद रूपी पुष्प वाटिका से सुंदर सुंदर ज्ञान पुष्प गुच्छों को इकट्ठा कर कर जो ज्ञान इकट्ठा किया गया, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ। भगवान तुम्हारी गीता
जादू क्यों भरा हुआ है इतना? बड़े बड़े मनीषी शब्द खींचे चले जाते हैं इस भगवत गीता के प्रति, जो थोड़े विचारशील लोग हैं, जो हाईली इंटेलेक्चुअल्स, जो भी फिलोसफर और खासकर स्पिरिचुअल फिलोसफर हुए हैं पूरे वर्ल्ड के, इस ग्लोब के, वो गीता के प्रति आकर्षित न हुए हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो अत्यंत दुराग्रही हैं, रूढ़ीवादी, नैरो माइंडेड, स्टंच माइंडेड लोग हैं, उनकी तो बात छोड़ दो, लेकिन जो खुले दिमाग के लोग हैं उनको गीता आकर्षित की ही है, इसमें बचने का कोई उपाय नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग गीता को मानते थे, दुनिया का सबसे कीमती ब्रेन माना जाता है। तो जादू क्यों इतना भरा हुआ है? क्योंकि जादूगर बहुत बड़ा है। जितना बड़ा जादूगर, उसका खेल भी उतना आकर्षित और रोमांचित करता है ना। तो कृष्ण जैसा जादूगर ही इस धरती पर नहीं हुआ, कितनों को लूट लिया इसके जादू ने। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सबके दिलों को लूट लिया जो एक बार उसकी तरफ। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। अब पूरी कड़ी नहीं लूंगा, नहीं तो भजन संध्या ही चलता रहेगा। मैं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखा